यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, लास्ट क्लास से हम डिस्कस कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, राइट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्कर क्वेश्चन। आज इसको मैं कंटिन्यू करने लगी हूँ बेटे, कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने लगे हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे बेटा। दिस इज 26 क्वेश्चन। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस √3/2। आई थिंक आपको रिजल्ट रिवाइज है बेटा, अदरवाइज पॉज करके पहले रिजल्ट रिवाइज कर लीजिएगा। आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे वो सभी, ठीक है। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रिकॉल करनी है बेटा आपको, दैट इज -π/2 to π/2, और आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। चलिए सीधा रिजल्ट यूज करते हैं। साइन इनवर्स -√3/2, दैट मीन्स माइनस साइन इनवर्स √3/2। और √3/2 कब वैल्यू है बेटा साइन की π/3 पर, और -π/3 बिल्कुल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है बेटा, राइट। π/3 है, -π/3 है, तो B will be the answer will be B, ओके। और आपके पास बिल्कुल टाइम है तो इसकी वैल्यू भी लिख दीजिए बिल्कुल, ठीक है। आपने कैलकुलेशन यहीं कर रखी है, डिफरेंट थिंग आपने मेंटल कर रखी है, तो वैल्यू लिख दीजिए, ओके। Yes, next question is theta is equal to sin inverse sin minus 600 degree. Then value of theta is sin inverse sin बोला है बेटा, और sin में आपको रिजल्ट्स ध्यान हो हमने सीखे हुए हैं। sin inverse sin minus 600 degree, साइन का पीरियड बेटा 2 पाई का कोई भी मल्टीपल अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा वही का वही वैल्यू आती है, ठीक है, याद है आपको। यहाँ पर अगर हम 2 पाई मतलब 360 का मल्टीपल 720 ऐड कर दें, कर सकते हैं ना, क्योंकि पीरियड 2 पाई है, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 120 डिग्री, राइट। 120 डिग्री को हम बिल्कुल लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, राइट। दैट मीन्स पाई माइनस 60 डिग्री, दैट मीन्स साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन इनवर्स साइन 60 हो गया उसके डोमेन में बेटा, दैट मीन्स 60 डिग्री। बट वैल्यूज पाई में है और 60 डिग्री हमें पता है पाई में, दैट इज π/3, π/3। yes, A is the answer, A is the answer, ओके। आप देख रहे हैं रिजल्ट ये नहीं कि सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के यूज होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के भी यूज होंगे, यू मस्ट रिमेंबर, ओके। अलाइड एंगल्स ये सब आपको लास्ट क्लास में रिकॉल कराए। Yes, domain of the function y is equal to sin inverse minus x square s. Yes, domain निकालना है बेटा, और आपको पता है sin inverse function का as such domain -1 to 1, तो हमें जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है उसी को sin inverse का डोमेन -1 to 1 minus x square, that means will must lie -1 to 1. That means हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -1, बट एक्स स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता बेटे। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 and 1, दैट मीन्स x will lie between -1 and 1, right? X will lie between -1 and 1. That means domain is close interval -1 to 1. Yes, C is the answer. C is the answer. Answer is C. Okay. I hope आपको समझ आया बेटा ये सभी। 1 by 1 यहाँ -1 से मल्टीप्लाई किया, ओके। स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, और 0 और 1 के बीच में x स्क्वायर की वैल्यू है, दैट मीन्स x लाइज बिटवीन -1 and 1, ओके। So C is the answer. Yes, again डोमेन का क्वेश्चन है बेटा। डोमेन की लास्ट टाइम नहीं इतनी प्रैक्टिस हुई थी,
चलिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्र माइनस 4 और कॉस इनवर्स का डोमेन भी बेटा -1 to 1 दैट मीन्स एक्स स्क्र माइनस 4 लाइज बिटवीन -1 and 1 दैट मीन्स 4 हम ऐड कर दें सभी तरफ 3 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्र लेस देन इक्वल टू 5 राइट दैट मीन्स modulus x is actually lies between √3 and √5 आपको अगर बेबी का मेथड ध्यान है बेटा उससे भी कर सकते हैं यहाँ आपको थोड़ा सा डिफरेंट भी बता रही हूँ आप और भी यूज कर सके मेथड डिफरेंट वैरायटी ऑफ मेथड्स बताना चाहती होती हूँ मैं आप जो भी फॉलो कर लें अब ये क्या होगा बेटे ये इसका मतलब x लाई करेगा या तो क्लोज इंटरवल √3 and √5 ठीक है क्योंकि ये स्लैक इनइक्वालिटीज हैं इनके बीच में या इनके नेगेटिव में और नेगेटिव में देखेंगे आप तो -√5 छोटा हो गया बेटे -√3 बड़ा हो गया इन दोनों में से किसी में भी लाई कर सकता है दैट मीन्स यूनियन इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं सकता बेटे जब हम कह रहे हैं आइदर और वाली बात है तो यूनियन आएगा ठीक है यूनियन आएगा तो दैट मीन्स डी इज द आंसर दिस इज द आंसर ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो खाली प्रिंसिपल वैल्यूज नहीं बेटा डोमेन के क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस करने हैं यस डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स दो फंक्शंस का सम है बेटा हमने 11 से सीखा हुआ है अलजेब्रा अगर सम डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कोई दो फंक्शंस का डिफाइन होना है तो उनके कॉमन में इंटरसेक्शन में साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है आपको 1 by 1 रिकॉल करूं डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -1 to 1 एंड डोमेन ऑफ cos x दूसरा cos x है ना डोमेन ऑफ cos x इज r ठीक है इसलिए डोमेन ऑफ एफ एक्स इनका इंटरसेक्शन होगा बेटे इनका इंटरसेक्शन -1 to 1 इंटरसेक्शन r तो कंप्लीट रियल नंबर लाइन होगी और ये r का सबसेट है दैट मीन्स इंटरसेक्शन क्या होगा स्मॉलर सेट राइट -1 to 1 क्लोज इंटरवल दैट मीन्स ए आंसर हो गया बेटे आंसर इज ए ओके पॉज करके अपने आप कर रहे हैं ना बेटा बिल्कुल ट्रेंड वही अपनाना बेटा रिवीजन हो रही है दैट मीन्स जहां जहां हमारी कमी रह रही है हमने वो पूरी करनी है अपने आप अटेम्प्ट कर लीजिए नहीं किया हुआ अदरवाइज कोर्स कराते कराते आपको साथ साथ बोलती जा रही थी कि 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव जरूर करते जाइए जिन्होंने किए हैं वो चेक करना शुरू कर दीजिए जिन्होंने नहीं किए वो पॉज करके क्वेश्चन करिए फिर यहाँ चेक करिए बेटा यस साइन 2 साइन इनवर्स 0.6 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा साइन 2 साइन इनवर्स 0.6 यस साइन इनवर्स 0.6 एज सच आपको टेबल से वैल्यू पता नहीं बट ये क्या है साइन 2 समथिंग 2 थीटा अगर मैं इसको एज्यूम कर लूं साइन इनवर्स 0.6 को x दैट मीन्स ये वैल्यू जो a हमें कैलकुलेट करनी है दैट इज साइन 2x राइट दैट मीन्स दिस विल बी 2 साइन x cos x इनडायरेक्टली तो मैं निकाल सकती हूँ ना तो ये क्या हो गया बेटे 2 साइन इनवर्स 0.6 दैट मीन्स 0.6 और दूसरा हो गया cos साइन इनवर्स 0.6 ये तो बेटा डायरेक्टली हो गया 0.6 क्योंकि डोमेन r है और इधर cos साइन इनवर्स 0.6 ये आपका हो गया इसको cos इनवर्स में जब चेंज कर लोगे तो दिस विल बी cos inverse square root of 1 minus 0.6 whole square right this will be 0.8 right 2 into 0.6 ये 0.8 ही हो जाएगा बेटा सीधा बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए दिस विल बी 0.96 right yes 0.96 yes b is the answer answer is b
ओके, तो ये भी ध्यान रखिए बेटा। देखिए यूज ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट हो रहा है, इनवर्स के तो सिंपल बेसिक जो हमने लास्ट टाइम रिकॉल किए थे वही यूज हो रहे हैं। ओके, तो मिक्सिंग दोनों का हो सकता है, ऐसी प्रैक्टिस आपकी रेगुलर बुक में नहीं हुई, इसलिए एग्जाम्पलर में कहती जा रही थी बेटा करिए, और अभी भी समय है, बिल्कुल इनको रिवाइज करिए, इसलिए ही 1 मार्कर शुरू किए हैं बिल्कुल मैंने आपके साथ। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉस tan इनवर्स 1, यस बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए हैं बेटा। इनर मोस्ट ब्रैकेट से शुरू करते जाना है, जो जो वैल्यू हमें पता चलती जा रही है हम वो पुट करते जाएंगे। cos tan inverse 1, tan inverse 1 is pi by 4, राइट। अब तक तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी अच्छे से याद है बेटे, cos pi by 4 and cos pi by 4 is 1 by root 2, 1 by root 2, और ये cot इनवर्स है बेटे साइन, अगर मैं यहाँ साइन इनवर्स ले आऊं तो हो जाएगा। cot क्या होता है बेटा, cot हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। तो बेस हो गया 1, परपेंडिकुलर हो गया √2, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बेटा 2 + 1 स्क्वायर रूट, दैट मीन्स स्क्वायर रूट 3। तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स परपेंडिकुलर इज √2, हाइपोटेनस इज √3, √2 by √3, साइन इनवर्स √2 by √3, दैट मीन्स √2 by 3, कंबाइन भी लिख सकते हैं हम। यस, डी इज द आंसर, डी इज द आंसर। ये चेंज हमने सीखा हुआ है बेटा, बिल्कुल हर वैल्यू को हमने बेसिक जो 9th-10th में फॉर्मूला किए थे उसी से ही क्विकली करना चेंज सीखा था। ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा, कंप्लीट सिंगल वीडियो बनी हुई है इसकी, जिनको नहीं ध्यान वो यूज करिए, सीखिए उससे। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर sec इनवर्स 2, tan स्क्वायर sec इनवर्स, cot स्क्वायर cos sec इनवर्स। यस, जितना बेटे अच्छे से फॉर्मूले याद होंगे उतनी क्विकली आपको समझ आएगा क्या करना है। देखिए tan स्क्वायर है लेकिन sec इनवर्स है साथ में, अब sec इनवर्स होता तो कैंसिल हो जाता, अभी नहीं है। cot स्क्वायर cosec इनवर्स है, बट आपको ध्यान है बेटा रिजल्ट 1 + tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, राइट, and 1 + cot स्क्वायर थीटा is cosec स्क्वायर थीटा। बस देखिए इनको यूज करके कितना सिंपल बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर sec इनवर्स 2 -1, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, sec स्क्वायर थीटा -1, थीटा sec इनवर्स 2 है, राइट। सेम हियर, सेम हियर, यहाँ क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर cosec इनवर्स 3 -1, ओके, ये यूज कर लिया सेकेंड रिजल्ट। बस ये क्या हो गया बेटे, डोंट फॉरगेट स्क्वायर, sec इनवर्स 2 is 2, तो ये 2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, आप अगर मैं इसको मैं बताऊं आपको और डिटेल लिख के, नो डाउट आपने 1 मार्कर में एमसीक्यू में लिखनी नहीं है, सिर्फ आपकी थॉट प्रोसेस पूरी समझे, आपको क्लियर हो, उसके लिए विजुअलाइजेशन दे रही हूँ बेटे। दिस इज sec इनवर्स 2 होल पावर 2, ठीक है, डोंट फॉरगेट, स्क्वायर मत भूल जाइए, बस ये कह रही हूँ। cosec इनवर्स 3 होल पावर 2, sec inverse 2 is 2, so this will be 2 square minus 1. ये cosec inverse 3 is 3, so this will be 3 square minus 1. That means 4 plus 9 minus 2, that means 13 minus 2, 11. 11, yes, B है आंसर, B is the answer. Okay? ठीक है, तो बात ट्रिग्नोमेट्री में वही है बेटे, जितने अच्छे से फॉर्मूले याद उतने अच्छे से क्वेश्चन होंगे। बहुत अच्छे से वो क्विज रिवाइज कर लीजिए जो फॉर्मूलों के लिए आपको बार बार शेयर करा हुआ है मैंने। ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज π/2, देन वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। यस, इसके यहाँ जो रिजल्ट यूज करने लगे हैं बेटा हम, साइन इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा इज π/2, राइट। इसके भी बेस क्वेश्चन है बिल्कुल सैंपल पेपर में भी,
तो उसको कर रहे हैं अटेम्प्ट। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, बहुत इजी क्वेश्चन इनफैक्ट, अगर आपको ये रिजल्ट ध्यान है तो। दिस विल गिव्स पाई बाय 2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स, राइट, एंड साइन इनवर्स वाई विल बी पाई बाय 2 माइनस कॉज इनवर्स वाई। ओके, तो कॉज इनवर्स एक्स कॉज इनवर्स वाई एक तरफ रख दीजिए बेटे, बाकी सब एक तरफ। व्हाट वी विल गेट, cos इनवर्स x cos इनवर्स y हम राइट साइड ले गए, पाई बाय 2 हम लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर दिया, पाई माइनस पाई बाय 2 दैट इज पाई बाय 2। दैट मीन्स cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज नथिंग बट पाई बाय 2। पाई बाय 2, यस, ए ही आंसर है बेटा, ए ही आंसर है। आंसर इज ए, पाई बाय 2। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 5 पाई बाय 6 cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6। यस, अब हमें इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज पता है बेटे। tan इनवर्स tan 5 पाई बाय 6 पाई बाय 2 से ज्यादा है ये भी, और cos इनवर्स को देखें तो वो भी पाई से ज्यादा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अलाइड एंगल्स यूज करेंगे बेटा, अलाइड एंगल्स। tan इनवर्स 10, इसको मैं लिख सकती हूँ बिल्कुल पाई माइनस पाई बाय 6, राइट, और इसको मैं लिख सकती हूँ cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस पाई बाय 6, राइट, ये लिख सकती हूँ। दिस इज पाई माइनस पाई बाय 6, पाई पाई बाय 6 आएगा। दिस इज 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 13 पाई बाय 6 आएगा। अलाइड एंगल यूज करें, अभी तो हमने इसको चेंज किया है, अलाइड एंगल यूज करेंगे। टेंजेंट पाई माइनस थीटा इज माइनस टेंजेंट थीटा, राइट, एंड cos 2 pi plus theta, 2 pi plus theta is cos theta itself, right? कंप्लीट राउंड हो गया बेटा। ये क्या हुआ, टेंजेंट के बाहर माइनस है, वी कैन एडजस्ट इट इनसाइड। टेंजेंट माइनस थीटा इज माइनस टेंजेंट थीटा, और ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू में आ गया बिल्कुल। cos इनवर्स cos पाई बाय 6 विल बी पाई बाय 6। रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है बेटा, ये 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन है बस। दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो माइनस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, so this will be 0, 0. ओके, गॉट इट, सिंपल। तो अलाइड एंगल और ये चेंज करना सब कुछ आना चाहिए बेटा अच्छे से, ठीक है। cos इनवर्स माइनस रूट 3 बाय 2 प्लस पाई बाय 6, cos इनवर्स माइनस रूट 3 बाय 2, ये cos ऑफ दिस ऑल है बेटा। अब यहाँ ये नहीं कि cos a प्लस बी यूज करने लग जाए, हम इसको चेंज करेंगे, इसको यूज करते हैं। cos इनवर्स माइनस रूट 3 बाय 2 क्या, पाई माइनस cos इनवर्स रूट 3 बाय 2, राइट, एंड दिस इज cos इनवर्स रूट 3 बाय 2 क्या हुआ बेटा, पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 6 कैंसल, एंड cos पाई इज व्हाट, माइनस 1, माइनस 1, तो इसकी वैल्यू हो गई माइनस 1। ओके, yes, next question is find the value of tan inverse minus 1 by root 3 plus cot inverse 1 by root 3 plus tan inverse sine of minus pi by 2। yes, values ही find out करनी है बेटा, 1 by 1 इनको values को देखना है आपने। this will be tan inverse minus 1 by root 3 plus cot inverse 1 by root 3 plus tan inverse sine of minus pi by 2। 1 by 1 चलेंगे, tan इनवर्स माइनस 1 by रूट 3 है, माइनस tan इनवर्स 1 by रूट 3 हो गया। ओके,
plus cot inverse 1 by root 3 that means pi by 3, right? Directly value लिख सकते हैं आप. tan inverse, yes, minus pi by 2 is in bracket. Sine of minus pi by 2 means minus sine pi by 2, right? This will be minus tan inverse 1 by root 3. tan की 1 by root 3 वैल्यू pi by 6 पर बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, प्लस pi by 3. pi by 3 भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में था डेफिनेटली. अब यहाँ आपने ये माइनस भी ले लिया, tan इनवर्स माइनस है तो माइनस आना है बाहर. sin pi by 2 is 1 and tan इनवर्स 1 is, इसको हम 1 by 1 ही चलते हैं, ये प्लस हटा दें, हम दो साइन नहीं लिखते कभी भी, ठीक है? बी केयरफुल, ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. tan इनवर्स 1 दैट मीन्स pi by 4. ओके, इसको ऐड कर दीजिए बिल्कुल. दिस इज 12 and minus 2 plus 4 minus 3 pi by 12 that means minus pi by 12. okay, this would be the answer. 1 by 1 करिए पीसफुली, इजिली होगा. नो डाउट जितना मेंटली करना मेंटली कर पाए मेंटली करिए बेटा, आपको समझाने के लिए सब लिख रही हूँ. Yes, find the value of tan inverse 10 2 pi by 3. 2 pi by 3 10 की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है बेटा, माइनस pi by 2 2 pi by 2 और ये pi by 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर हमने अगेन अलाइड एंगल यूज करने. 2 pi by 3 को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट पाई माइनस pi by 3. ओके, टेंजेंट पाई माइनस थीटा इज minus tangent theta. okay, minus tangent pi by 3. that means tan inverse minus root 3, right? that means minus tan inverse root 3. that means minus pi by. ओके, ये यहीं पर भी लिख सकते थे बिल्कुल, जैसे जब जो दिमाग चलता है बेटा. माइनस टेन इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 3, यहाँ से भी आप बिल्कुल यहाँ पे भी फिनिश कर सकते थे. ठीक है, तभी कहती हूँ आपकी अपनी परसेप्शन अपनी अडेप्टिवनेस है बेटा. कंसेप्ट बेसिकली समझिए, बाकी कैलकुलेशन सबका अपने अपने हिसाब से दिमाग चलता है. ओके, चलिए नेक्स्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. cos ऑफ tan इनवर्स x प्लस साइन ऑफ cot इनवर्स 3 by 4. इसको सॉल्व करना है बेटा. बिल्कुल cos ऑफ tan इनवर्स है, हम इसे cos इनवर्स में चेंज कर सकते हैं. साइन ऑफ cot इनवर्स है, हम इसे साइन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं और इक्वालिटी यूज कर सकते हैं. दिस विल बी cos ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू साइन ऑफ cot इनवर्स 3 by 4. आई थिंक आपको भी समझ आ गया बेटे. कॉस यहाँ कॉस इनवर्स लाएंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी सिर्फ. साइन यहाँ साइन इनवर्स लाएंगे तो वो हम क्या फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, कॉस कॉस इनवर्स थीटा इज थीटा एंड साइन साइन इनवर्स थीटा इज थीटा. ठीक है, ये यूज करना चाहते हैं. और हमें जब चेंज करना है, tan इनवर्स एक्स दे रखा है, देखिए tan इनवर्स एक्स दे रखा है, दैट मीन्स क्या है ये, tan क्या होता है, बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स x अपॉन 1. तो ये हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. और हमें चाहिए क्या बेटे, कॉस इनवर्स. कॉस इनवर्स किसका हो जाएगा, बेसिस 1 एंड हाइपोटेनस इज और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. ओके, इजिली चेंज हो जाता है बेटा अगर आप इस चीज को समझें तो. ये अब हमने साइन इनवर्स में चेंज करना है. ये हमें दे रखा है कॉट 3 by 4. 3 by 4 कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. 3 4 ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर रूट 16 प्लस 9 दैट मीन्स 5. तो ये हो गया हमारा बेटे साइन इनवर्स 4 by 5. तो दिस विल बी 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5. दैट मीन्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 is 5 by 4. That means x square plus 1 is
25/16. That means x square is 25/16 minus 1. That means x square is 9/16. That means x will be plus minus 3/. ओके, तो ये सॉल्यूशन आ गया बेटे हमारा. ओके, चलिए ये रिजल्ट्स बेटे अच्छे से ध्यान रखिए कैसे यूज करने हैं. बिल्कुल 9th-10th में आपके किए हुए रिजल्ट्स ही यूज कर रहे हैं हम. Which of the following is the principal value branch of cos inverse x? Yes, direct question बेटे. cos inverse x की principal value branch close interval 0 to pi. C is the answer. Okay. Which of the following is the, yes, again direct question, principal value branch of cosec inverse x. cosec inverse x की क्या है बेटे? जो sin inverse x की है उसमें से middle value माइनस sin inverse x की close interval minus pi/2 to pi/2 0 subtract. That means D is the answer. D is the answer beta. Okay, simple to get. Yes, next question. If 3 tan inverse x plus cot inverse x is pi, then x equals, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 3 tan inverse x आपको लगेगा ये जैसे हमारा वो फॉर्मूले यूज करने हैं जो नहीं, बिल्कुल इसमें स्मॉलर वही वाला फॉर्मूला यूज होना है बेटा. tan inverse थीटा प्लस cot inverse थीटा इज नथिंग बट pi/2. ओके, हम क्या करते हैं cot inverse x को भी tan में चेंज कर लेते हैं. ये बन जाएगा pi/2 minus tan inverse x equal to pi. So this will be 2 tan inverse x is pi minus pi/2, which will be pi/2 itself. Okay, that means tan inverse x is nothing but pi/4. That means x is nothing but tangent pi/4. Definition use कर ली बेटे. tan inverse की this is 1. So x is 1. Yes, B is the answer. B is the answer. B is the answer. Okay? रिजल्ट्स जितने अच्छे से याद होंगे बेटे उतने अच्छे से ये हो जाते हैं क्वेश्चन. बिल्कुल साइन इनवर्स cos 33 pi/5. 33 pi/5 है बेटा. हम बिल्कुल यहाँ पर साइन में चेंज करेंगे. आपको देखते ही एकदम हो गया होगा जब इतने प्रैक्टिस कर लिए हमने. ये cos को हम साइन में चेंज करना चाहते हैं बट एकदम ये बिगर वैल्यू में चेंज नहीं होगा. पहले हम इसको चेंज करेंगे बेटा. इसको चेंज करेंगे cos, ये क्या हो जाएगा 6 pi प्लस 3 pi/5. ठीक है, इतनी बिगर वैल्यू रख के हम साइन में चेंज नहीं करेंगे. cos ऑफ 6 pi प्लस 3 pi/5. 6 pi क्या हो गया बेटे 2 pi का मल्टीपल हो गया. दैट मीन्स इसको मैं बिल्कुल cos 3 pi/5 लिख सकती हूँ. राइट, हमें पता है cos का पीरियड 2 pi है. ठीक है, 2n pi प्लस माइनस थीटा इज नथिंग बट cos थीटा. राइट, तो ये हमारा cos में अब सिंपलेस्ट में चेंज हो गया. अब इसे चेंज करेंगे हम अलाइड एंगल यूज करके sin pi/2 माइनस 3 pi/5. और ये क्या आ जाएगा बेटे एलसीएम इज 10 और 5 pi minus 6 pi, that means minus pi/10. बिल्कुल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है बेटा ये. दिस विल बी minus pi/10. Yes, D is the answer बेटा. D is the answer. ओके, ठीक है. इतनी बिगर वैल्यू सीधा साइड में मत चेंज करिए, पहले अलाइड एंगल यूज करिए. ओके, द डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स 2x minus 1. yes, स्टार्टिंग में जैसे क्वेश्चन किया बेटा हमने 2x minus 1 should lie between -1 and 1. cos इनवर्स x का डोमेन, बस इसे चेंज करिए बेटा. 1 दोनों तरफ तीनों तरफ ऐड. ठीक है, दिस विल बी 2x, दिस विल बी 2. ये 0 हो गया और x आपका हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2/2. दैट मीन्स x will lie between 0 and 1. Simple to get. Close interval 0 to 1. Yes, A will be the answer. A will be the answer. Okay. Simple ये डोमेन निकालना आप. आई होप बेटा बिल्कुल आ गया आपको. Yes, one more question for domain. Root x minus 1 should lie between -1 and 1. ठीक है, साइन इनवर्स का डोमेन -1 1. अब इसको स्क्वायर कर दीजिए बेटा.
जब स्क्वायर कर देंगे x माइनस 1 विल लाई बिटवीन 0 एंड 1, ये तो 1 ही हो जाएगा ना, 1 और 1 के बीच में तो लिखेंगे नहीं, स्क्वायर कर दिया तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, दैट मीन्स x विल इटसेल्फ लाई बिटवीन, अब ये x चाहिए हमें, 1 ऐड कर दिया सभी तरफ, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, that means x will lie between 1 and 2, close interval 1 2. Yes, A is the answer. A is the answer. Okay? और डोमेन बिल्कुल आ सकता है बेटा, डोमेन को ये मत मानिएगा नहीं आ सकता बिल्कुल। और आप देखें अगर सैंपल पेपर्स अपने प्री बोर्ड्स तो ये सिंपल स्टार्टिंग प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस भी हैं बिल्कुल। cos sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इज 0, ये कब होगा बेटे, जब ये साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स x एक्चुअल में π/2 होगा, ये π/2 होगा, दैट मीन्स साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज π/2, दैट मीन्स x इज 2/5। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बिल्कुल बुक में भी है बेटा, सिंपल अंडरस्टैंडिंग, राइट। cos ऑफ π/2 इज 0, सो दिस शुड बी π/2 एंड ये π/2 कब होगा, जब ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, तो x विल बी 2/5। ओके, next the value of cot cos inverse 7/25, yes again simplest question बेटा, I think अब इसकी आदत आपको पड़ चुकी होगी। cot of cos inverse 7/25 है बेटा, हम इसको चेंज करेंगे cot inverse में, cot inverse में cos inverse 7/25 है, that means base आपका 7, hypotenuse 25, that means this is 625 minus 49, this will be your perpendicular, that means this will be this, and this is what, 24, square root of 576 is 24, so this will change to cot inverse। cot inverse क्या होगा बेटे, base upon perpendicular, that means 7/24, 7/24, this value will be 7/24, yes, just watch, yes, D is the answer। okay, okay, the value of the expression tangent of half cos inverse 2/√5, yes, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन है बेटा, बट बिल्कुल यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का ही रिजल्ट हो रहा है यूज। इफ यू रिमेंबर टेंजेंट थीटा बाय 2 इज व्हाट, टेंजेंट थीटा बाय 2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यू रिमेंबर 11th में करवाया था बेटा ये, बस वही यूज हो रहा है। देखिए क्वेश्चन सिंपल बन जाता है, हाफ कॉस इनवर्स 2/√5 है बेटा, टेंजेंट हाफ, अब ये थीटा की जगह है, तो दैट मीन्स यहाँ जब आप यूज करोगे तो दिस इज स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस cos inverse 2/√5 and this is 1 plus cos inverse 2/√5. Okay, so this will be square root 1 minus 2/√5, this will be 1 plus 2/√5, so this will be √5 minus 2 √5 plus 2 square root। अब इसको देखिए आंसर में लिखा कोई ऑप्शन नहीं, तो इसको रैशनलाइज करिए, रैशनलाइज करिए, √5 minus 2 √5 plus 2, रैशनलाइज करेंगे बेटा इसे, तो हम रैशनलाइज करेंगे स्क्वायर रूट √5 minus 2 से, स्क्वायर रूट √5 minus 2 से, तो दिस विल बी √5 minus 2 इटसेल्फ, और डेनोमिनेटर में हो जाएगा square root √5 square minus 2 square, that means 1, √5 minus 2 divided by 1, so this will be √5 minus 2. Okay, so answer will be B. Okay, B is the answer. ओके तो क्वेश्चन अगर अभी आ रहा है तो एकदम ये मत सोचिए ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया, रिकॉल करने की कोशिश करिए, ऑब्जर्व करिए टेंजेंट हाफ दिस, टेंजेंट 2 टाइम्स नहीं है, ठीक है, और इनवर्स में वो 2 tan इनवर्स x के ये सब रिजल्ट्स नहीं आने वाले आपके, वो नहीं है आपके, ठीक है, नो डाउट डेरिवेटिव्स में तो वो भी आ सकते हैं बेटा, इनवर्स में नहीं है अभी ऐसे। ओके, आई होप यू गॉट इट।
चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम 1 मार्कर आपके अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी और एग्जाम्पलर के भी। जहां जो नहीं आता यू आर ऑलवेज वेलकम ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन आस्क एनी टाइम। और बहुत से बच्चों ने साथ साथ पूछ भी लिया था बेटे करते करते, जिन्होंने साथ साथ किया था, तो आप भी इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के करेंगे, नो डाउट मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के मैं आपको पीडीएफ में डिस्कस कर चुकी हूँ बेटे। देखते हैं और कौन से क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर किसी के क्वेश्चन करेंगे 1 मार्कर। ओके, चलिए, थैंक्स एवरीवन।